इस वीडियो में आप लोग जो देख रहे हो, जो बुर्के में जो लेडी है वो इतनी बवाल क्यों कर रही है, मैं आपको बताती हूँ, पूरे विस्तार के साथ आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये आदमी जो आपको दिख रहा है, न्यू दुल्हन के साथ दिख रहा है, ये एंड वाइफ है। इसने अपनी पहली बीवी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली है। हालांकि बिना पहली जो बीवी थी उससे भी उसके रिश्ते ख़त्म नहीं हुए थे। वो पहले बीवी से बात वगैरह करता था, उसके घर जाता था। वो अपनी पहली बीवी को उसने अपने मायके में छोड़ दिया था। आपको मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ कि ये स्टोरी कहाँ की है। ये अभी रिसेंटली स्टोरी है, ये कानपुर की एक लेडी की स्टोरी है। ये कानपुर की लेडी में मतलब कानपुर का इनकी शादी हुई थी 2022 में, इनकी रुखसती हुई थी 2024 में। आप लोगों ने देखा होगा ये न्यूज़, तो देखा होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इस डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो ये कानपुर की जो ये लेडी जो दिख रही है लड़की है, ये कानपुर की एक लड़की है। इसकी शादी 2022 में हुई थी, इस लड़के के साथ हुई थी। फिर उसके बाद 2 साल बाद रुखसती हुई थी 2024 के साथ। ये बहुत ही अच्छे से कपल टाइप के, जैसे जैसे कि हर कोई कपल रहता है वैसे रहते थे। फिर इस आदमी ने क्या किया, अपनी बीवी को उसके मायके में कुछ दिनों के लिए बोला कि तुम मायके घूमने चली जाओ। हालांकि उसकी पूरी फैमिली की प्लानिंग थी, तो उसने उसको मायके में छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए कि तुम मायके में चली जाओ, घूम आओ। तो बीवी खुश हो गई कि जाहिर सी बात है, हर कोई शौहर अगर बीवी को मायके जाने के लिए बोल दे तो बीवी तो खुश होती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी यही गलती थी, क्योंकि उस जो लड़का था, उसकी जो फैमिली वाली थी, उन लोगों की सबसे बड़ा चाल यही था कि लड़की को मायके भेज देना है। उसके बाद इन दोनों मतलब इसको शादी करनी है, दूसरी शादी करनी थी। लड़की अपने मायके चली गई, रोज़ इससे बातें भी करती थी। ये भी मायके में अपनी बीवी से मिलने के लिए चाहता था। लेकिन बैक द स्टेज ये अपनी दूसरी शादी की तैयारी भी कर रहा था। तो दूसरी शादी की तैयारी भी कर रहा था और शादी कर भी लिया इसने। और उस लड़की को कानों कान तक खबर नहीं पहुंचा कि उसका शौहर शादी कर रहा है। मतलब कैसे पहुंचेगा, आप समझ सकते हो कि वो उससे बातें करती थी, वो रोज़ उससे मिलने के लिए आता था। तो शक तो नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। एक टाइम के लिए अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर भी आप समझ सकते हो कि हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बातें नहीं हो रही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो शौहर है, हस्बैंड है, वो हमेशा उससे मिलने के लिए आता था, तो उसको कानों कान तो खबर नहीं आई कि उसने शादी कर ली है। शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन था, वलीमा था। तो वलीमे के दिन इसको अपने ससुराल के पड़ोसी से पता चला। मुझे नहीं पता, इसने उतने डिटेल में नहीं बताया कि मतलब पड़ोसी को इसने कॉल किया होगा किसी रीज़न की वजह से, या पड़ोसी ने इसको कॉल किया होगा कि तुम्हारे शौहर ने शादी कर ली है। शायद उसको पता चल चुका होगा, उसकी पहली बीवी को पता नहीं है। तो वलीमे वाले दिन इसकी पहली बीवी को पता चला कि उसके शौहर ने शादी कर ली है। तो वो उस वलीमे वाली जगह पे वेन्यू पे चली गई। और यहाँ पे आप इस लड़की की बेबसी को देख सकते हैं। मतलब उसकी पूरी की दुनिया यहाँ पे, मतलब धोखा, धोखेबाजी, मतलब फ़रेब, सब चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन ये बेबसी आप दिख रही हो। 2024 में शादी हुई थी, न्यूली मैरिड कपल थे ये, कितने अच्छे से कपल थे। और जो इस लड़की से उसने शादी की, जो लड़का है उसने जिस लड़की से शादी की है, उस लड़की भी कुंवारी थी। और यहाँ पे वलीमे में जाने के बाद इसने केस कर दिया। करने के बाद वो पुलिस को लेकर वलीमे के दिन पहुंची, लेकिन शादी तो हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस लड़की की बेबसी आप देख सकते हो, रोना बहुत ज़्यादा, वो मतलब रोना धोना हुआ। हालांकि जो उस लड़की जिसने सेकंड शादी किया है उस लड़के से, उस लड़के की फ़र्स्ट शादी थी। जो लड़का था जिसने उस लड़की से शादी की, उस लड़की की फैमिली वाले कह रहे हैं कि वो करेंगे। अगर वो 10 बीवी से भी करेगा, मतलब 10 बीवी भी रखेगा तो भी अपनी बेटी को देंगे। आप उस लड़की को भी देख सकते हो, जो उनकी न्यूली मैरिड कपल है, उसने उस लड़की को भी जाके बोला है कि मैं अपनी फ़र्स्ट हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम उसकी सेकेंड वाइफ हो, मैं उसकी फ़र्स्ट वाइफ हूँ। तो ये वलीमे में चली गई। तो सोचो ज़रा, मतलब आप किसी भी भरोसा इस वक्त नहीं कर सकते हो, अपने शौहर पे भी नहीं कर सकते हो कि ये अपने शौहर से रोज़ मिलती थी, बातें होती थी, मायके जाती। क्या मायके जाना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है कि ये मायके चली गई तो उसके शौहर ने दूसरी शादी कर लिया। हालांकि उसके शौहर की दूसरी शादी में उसकी पूरी की पूरी फैमिली शामिल थी। उसके देवर, उसकी देवरानी, उसकी सास, उसकी ननद, उसकी जेठ, मतलब हर कोई इसमें इन्वॉल्व था। और जैसी वलीमे पहुंची